अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, जो सियासी जोड़ तोड़ है, जो हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए हैं उनको निकालने के लिए वो कुछ इस वक्त हीटअप हो चुका है। बन ये रहा है कि कुछ जो असल में इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब अपोजिशन इस वक्त गौर किए हुए है और उनका जो प्लान नज़र आ रहा है वो ये कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनको तोड़ लिया जाए। उनको तोड़ के अगर जो है वो जब वो तोड़ा जाएगा तो जो हुकूमत है इमरान खान साहब की उसके पास नंबर नहीं रहेंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगी, वो उसके ऊपर एग्जिस्ट कर नहीं सकती। मैं ये चाह रहा था कि आज इस वीलॉग के ज़रिए ये जो कुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो जिनको हम इत्तेहादी अक्सर कहा करते हैं, और जो भी ऐसा कोई सेटअप सामने आता है जिसके अंदर एक किसी वाज़े अक्सरियत के बगैर एक पार्लियामेंट बनती है, वहाँ पर इनकी दिहाड़ी मज़ीद लग जाती है और ये मज़ीद फलते फूलते हैं। ये जो सियासत की गिदें हैं और सियासत के उठाई गिरे हैं, इनके किरदार के ऊपर नज़र डाली जाए कि ये किस तरीके से सियासत को यरगमाल किए हुए हैं पाकिस्तान की, और ना सिर्फ सियासत को यरगमाल किए हुए हैं बल्कि जमहूरियत को इन्होंने एक तरह से यरगमाल भी बनाया हुआ है और उसके पाँव में जो है वो एक तरह के जो रुकावट है वो भी यही बने हुए हैं। पहले हम देख लेते हैं कि नंबर गेम इस वक्त क्या है। 17 का फ़र्क है पोजीशन के दरमियान में और जो हुकूमत है उसके नंबर्स के दरमियान में 17 नंबर्स का फ़र्क है। MKM जो यहाँ पर मौजूद है उसके पास 7 अरकान हैं जो कि हुकूमत के साथ मौजूद है। इसी तरीके से काफ लीग, हम सब की जानी पहचानी पसंदीदा चौधरी बरादरान की जमात जो है वो 5 वोटों के साथ मौजूद है, और इसके साथ ही जो बाप पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये भी 5 वोटों के साथ हुकूमत में मौजूद है। इसके अलावा GDA के अरकान हैं, कुछ 2 आज़ाद अरकान हैं, और इसी तरीके से एक शेख रशीद साहब हैं, ये इनके अलावा हैं। अगर ये 17 लोग स्लिप कर जाएं तो जो अपोजिशन के पास पीछे तादाद बचती है और ये अपोजिशन की तरफ आ जाए तो हुकूमत इस वक्त जितने नंबर्स के साथ है अपोजिशन उन नंबर्स पे चली जाएगी, और जो हुकूमत है वो अपोजिशन के नंबर्स पे आ जाएगी, तो वो अपनी अक्सरियत, जो अददी अक्सरियत है पार्लियामान के अंदर, उसको खो देगी, और वो जब ऐसा होगा तो वो हुकूमत से बाहर हो जाएंगे। ये नाज़रीन नंबर गेम है। ये नंबर गेम जब आसिफ अली जरदारी हुकूमत में थे तब भी आपको नज़र आती थी। जो नवाज शरीफ जब थे तो वो चूँकि एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ आए हुए थे, तो इंतज़ार करते हैं कि जहाँ पर हंग पार्लियामेंट बने, मखलूत पार्लियामेंट बने, और वहाँ पर हुकूमत बनाने के लिए एक मेजॉरिटी की ज़रूरत हो और उसको उनको सपोर्ट की ज़रूरत हो, और अपोजिशन को भी उस हुकूमत को जो है डिस्टेबलाइज करने के लिए भी उनकी ज़रूरत हो। और इस पूरे माहौल के अंदर जो कि पोलिटिकली इम्बैलेंस होता है, नंबर्स वाइज इम्बैलेंस होता है, उस माहौल को ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। मिसाल के तौर पे काफ लीग की बात करते हैं। काफ लीग के जो चौधरीज़ हैं इनकी वज़ादारी वैसे बड़ी मशहूर है। ये जितने भी किरदार हैं इनके बारे में एक ऐसा नैरेटिव इनके इर्द गिर्द बनाया जाता है पॉपुलिस्ट किस्म का कि जैसे पता नहीं ये कितने उतार हैं, ये कितने मसीहा हैं, और ये कितने बचाने के लिए स्पाइडरमैन है सियासत के, कि जो हर वक्त कूद पड़ेंगे जब भी पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत होगी, तो ये आप इनको जो है अपने करीब पाएंगे। ये इनका असल किरदार क्या है कि जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त चौधरीज़ के ऊपर तकिया करना था शरीफ्स ने, नवाज शरीफ फैमिली ने, तो ये जनाब आराम से फिसल कर इन्होंने एक पार्टी बनाई। ना सिर्फ उसमें नून लीग के लोग तोड़े, जो पीपल्स पार्टी के लोग तोड़े, और मुशर्रफ की कासालेसी करना शुरू कर दी और इक़्तिदार हासिल कर लिया। इसी तरीके से इनकी दिहाड़ी जो है वो मुशर्रफ के साथ लगती रही, और फिर जरदारी साहब आ गए, उनको एक हंग पार्लियामेंट के अंदर इनकी ज़रूरत थी, इन्होंने वहाँ पर भी अपनी खिदमात पेश की, और एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा इन्होंने हासिल कर लिया जो कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके बाद छोटी छोटी सीटें होके, यानी इनकी सियासी औकात जो है, औकात एक अजीब सा लफ्ज़ है, बहरहाल जो सियासी हैसियत है वो शायद एक आधे MPA से ज़्यादा नहीं है, 2-3 MPA, अभी इनकी सीटें 5 हैं जी, MNA की इस वक्त सीटें हैं, वो भी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उस सेटअप के अंदर इनकी 5 सीटें निकली हैं जो मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का बंदोबस्ती निज़ाम था, वहाँ पर भी ये बेचारे सिर्फ 5 सीटें ले सकें। इसी तरीके से शेख रशीद साहब 1 सीट लेकर जो है वो एक गिद्ध की तरह हमेशा से वो मंडलाते रहते हैं, और ये बाप जो बलूचिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट के जो खिलौने होते हैं उसके वो सियासतदानों की जो पार्टियाँ होती हैं उनके भी यही हाल है।
तो चौधरीज़ की हम जिस तरह बात कर रहे थे, चौधरीज़ ने फिर जनाब दिहाड़ी लगाई अपनी जरदारी दौर के अंदर। नवाज शरीफ दौर के अंदर चूंकि उनको ज़रूरत उनकी नहीं थी, वो बिल्कुल वाइट वॉश हो चुके हुए थे, तो वो बिल्कुल साइड लाइन रहे और उन्होंने इस चीज़ को बर्दाश्त वो बड़ी मुश्किल से कर रहे थे। तो इस्टेब्लिशमेंट की जो भी मूव होती थी उसके ऊपर वो लब्बैक कहते थे। और खान साहब का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो जो पॉलिटिकल असेंबलिंग हुई, जो बेसिकली पार्लिमानी नंबर्स पूरे करने के लिए जो असेंबलिंग हुई, उसके अंदर इन्होंने अपनी खिदमात जो हैं वो जिसे कहते हैं कि सर्विसेज एट रेंट, वो इन्होंने पेश कर दी। इसी तरीके से जनाब MQM है, MQM जो है वो एक डिक्टेटर के दौर की पैदावार, ज़ियाउल हक दौर की पैदावार, क्योंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी का राज जो है वो सिंध से और अर्बन सिंध से एक एंटी पीपल्स पार्टी फोर्स खड़ी करनी थी, वो उन्होंने खड़ी की। उसके बाद हम जब देखते हैं कि जनाब यहाँ पे जब पॉलिटिकल पार्टीज़ आई तो उन्होंने इनको अपनी जगह पर ठप के रखने की कोशिश की। और फिर उसके बाद जब मुशर्रफ साहब दूसरी बार आते हैं तो फिर इसके अंदर एक ऐसी फूक भरी जाती है और इतनी भर दी जाती है कि वो एक जाइंट, बहुत बड़ा जाइंट बन के खड़ा हो जाता है, जो कि अपने कद से, अपने मैंडेट से, अपने तरीके सियासत से बालातर था। उसका जो कद था, जो उसको स्पेस मिलती थी, वो एक गुंडागर्दी की जमात थी, एक माफियाज का सिस्टम था जिसके तहत वो पूरा सेटअप जो है वो चल रहा था। वो हवा भरी जाती है, फिर हवा एक दिन पंक्चर भी कर दी जाती है। 22 अगस्त को सारा कुछ उनका जो है उसको फारिग कर दिया जाता है, लेकिन वो फिर से एक दिहाड़ी लगाने के लिए 5 सीटों के साथ, 7 सीटों के साथ हर वक्त में मौजूद हैं। सो ये वो बदतरीन चेहरे हैं सियासत के, नाजरीन, जो एक तो सिस्टम को भी ये कमाल रखते हैं, दूसरा ये अपनी सर्विसेज इस्टेब्लिशमेंट को प्रोवाइड करते हैं। इनकी वजह से वो जमहूरी कुव्वतें जो कि चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत किसी सूरत में रिस्टोर हो जाए, उनको भी हर वक्त ख़तरा रहता है। और ये एक ऐसा पॉलिटिकल अनसर्टन सा इन्वायरमेंट बना देते हैं, ऐसी सियासी गैर यकीनी पैदा कर देते हैं कि उसके अंदर लामहला हर सियासत को, हर सियासी जमात को, हर सियासतदान को अपना घर बचाना पड़ता है। वो ये देखते हैं कि जनाब ये सियासी लंगूर, ये जो सियासी जो बादशतिये हैं, ये तो आकर पूरे का पूरा घर हमारा तबाह कर देंगे। तो उस किस्म के लौंडे लपाटों और जो ये जो नौवारद तो ये नहीं है, ये इनके लिए एक अलग टर्म होनी चाहिए, जो शायद एक नई टर्म कॉइन होनी चाहिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर, कि इन लोगों का जो किरदार है ये इतना घिनौना, इतना भयानक और इतना एंटी डेमोक्रेसी है कि जिसको जितना कंडेम किया जाए उतना ही बेहतर है। और इनके इर्द गिर्द जो नैरेटिव क्रिएट होता है वो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्रिएट करवाया जाता है। इमरान खान को आप गालियां देंगे, आप नवाज शरीफ को गालियां देंगे, जरदारी का जो है वो गालियां खाएंगे कि जनाब इन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। शेख रशीद को कोई गाली नहीं पड़ेगी, MQM के हिस्से में कोई गाली नहीं आएगी। ये जो इस सेटअप के अंदर हैं, ये फहमीदा मिर्ज़ा टाइप जो करैक्टर हैं, इन लोगों को जो है ऐसी कोई गाली जो है नहीं पड़ेगी, और बाप वालों को भी कोई गाली नहीं पड़ेगी। तो ये जो वो जो फ़कीर किस्म की जो चीज़ें हैं, जो नौसरबाजी और फ़कीराना के दरमियान की जो एक चीज़ है, ये सियासत के अंदर ये बैठे होते हैं हिटमैन बन के। और ये जो हिटमैनी है इनकी, ये हर उस सियासी जमात को कमज़ोर करते हैं जो अगर अपनी ताकत हासिल कर ले तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रॉब्लम बन सकती है, और फिर हर उस जमात को ताकतवर करते हैं जिसका ठेका इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया होता है। और इस तरीके से ये आपका, मेरा और हम सब की नुमाइंदा हुकूमतों के बनने के अंदर रुकावट भी होते हैं, और उनके ख़िलाफ़ साजिशें जो होती हैं उनके अंदर भी हिस्सादार होते हैं। तो इनका किरदार हमें पहचान कर जीना चाहिए। और अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इन लोगों का किरदार ख़त्म हो जाए, इन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग ना हो, ये इन्होंने इस किस्म का एक टोला रखा हुआ है, अगर ये ना हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक इलेक्शन के बाद ये आपको नज़र नहीं आएंगे, कहीं पर भी दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। जिस तरीके से इलेक्शंस इंडिया के अंदर आप देख लें, जिस तरीके से आप इवन अमेरिका के अंदर देख लें कि जो भी प्रॉब्लमेटिक पुर्जा आया उसको वॉश आउट करके साइड पे कर दिया गया। सो मेरे ख्याल में इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक, सबसे बड़ी रुकावट और सबसे बड़ा गंद सियासी तौर पे ये वो जमातें हैं जो अमूमी तौर पे आपको इत्तेहादियों के बैनर के नीचे नज़र आती हैं।